अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसनैन और मैं आपके लिए एक ऐसा एआई टूल लाया हूं जिससे आप घर बैठे $1000 पर मंथ तक अर्निंग कर सकते हैं। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं जिनको कोडिंग आती है। ये 100% नो कोड एआई टूल है जिससे आप घर बैठे बैठे एक एआई एजेंट बगैर कोडिंग स्किल्स के सीख सकते हैं। इस एआई एजेंट का नाम है वेपी.ai। तो चलिए हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ हम सीधा सीधा अब यहाँ से चलते हैं ए एजेंट के ऊपर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इस एआई का नाम है वेपी.ai। सबसे पहले हम इसके पेज पे आके इसका इंट्रो देख लेते हैं। ये एक वॉइस एआई एजेंट है। ये असल में कॉल्स करने के काम आता है। ये इसे हम इनबाउंड कॉल्स, आउटबाउंड कॉल्स, मतलब ये कॉल रिसीव भी कर सकता है और ये किसी को कॉल कर भी सकता है। और ये 4000 प्लस डेली कॉल्स, 400,000 प्लस डेली कॉल्स ये लोग दोबारा रोज़ाना करते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, किसी भी किस्म का एआई बना सकते हैं। अभी मेरे साथ साथ चलें, पहले मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके ज़रिए अर्निंग किस तरह करनी है। यहाँ से आपने चले जाना है असिस्टेंट्स में सबसे पहले, क्योंकि आपको असिस्टेंट क्रिएट करना है। हम क्रिएट में जाएंगे। जैसे मैंने एक ये बना लिया वाइट वी, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। तो ये क्रिएट न्यू कर लेते हैं ब्लैंक टेम्पलेट, क्योंकि यहाँ पे ये भी बने हुए हैं कुछ टेम्पलेट जैसे कि कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिटी, क्वालिफिकेशन, इन्फो कलेक्टर, लेकिन हम इनमें से किसी को नहीं यूज़ करेंगे ताकि हमें अच्छे से इस प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, ये न्यू असिस्टेंट बन गया। इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने नाम रखना है न्यू वाईटी विद असिस्टेंट। यहाँ से ओके हो गया। यहाँ से इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, ये जो कोस्ट आ रहा है ना, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आप अपने कस्टमर को पहले वो दे देंगे ट्यूटोरियल के किस तरह चल रहा है, उसके बाद ये एजेंट आपको इसको पे करना पड़ेगा। आप इसको डेमो कॉल्स दे सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसको फ्री हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसे पे तब करेंगे जब कस्टमर हमें पे करेगा और वो इसको नॉर्मली यूज़ करना शुरू करेगा। प्रोवाइडर हम ओपन एआई को करते हैं एक अच्छा ये इसका मतलब है कि वो जो बात कर रहे हैं वो किस, ये प्रॉम्प्ट जो है सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये जो होगा ये किस एआई के ज़रिए प्रोसेस, और अगला जो बात है, अगली कन्वर्सेशन की अगली लाइन वो किस तरह चले। जीपीटी क्लस्टर, ये क्लस्टर हम इसलिए यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एआई मॉडल है, अच्छे रिस्पॉन्स देता है और सारा कुछ। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट मैसेज कौन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखना है कि हमारा एआई किस टाइप का। तो फर्स्ट स्पीक कौन करेगा, असिस्टेंट पहले बोलेगा या फिर यूज़र पहले बोलेगा। तो इस वाले में हम सोच लेते हैं कि यूज़र पहले बोलेगा क्योंकि उसने कॉल की है। हम एग्जांपल के बगैर तो हम ये वाला समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ना, हम एक हेयर सैलून कंपनी है, हमें कोई कॉल करता है, हमें कोई कस्टमर कॉल करता है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता है, मतलब जानना चाहते हैं हमसे। अब हम इसे पाकिस्तान इंडिया में लेके चलेंगे तो उनकी बहुत लो प्राइसेस होती हैं और कोई इसके लिए एक्चुअली पे नहीं करने वाला। लेकिन अगर हम जाएं यूएसए में तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई होती हैं। आपको भी पता होगा, काफ़ी हाई प्राइसेस होते हैं सारा कुछ। तो फिर उनका रिवेन्यू अच्छा होता है, इसलिए हम उनसे कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं उन्हें ये वाला मॉडल बेच के, क्योंकि उनका रिवेन्यू काफ़ी अच्छा होता है और इससे उन्हें आसानी होगी। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट करें, हमने एक सैलून को पिक कर लिया। सैलून हमने एज एन एग्जाम्पल लिया, हम कुछ भी पिक कर सकते हैं। हमने सैलून को, उसमें कस्टमर कॉल करता है, कॉल उठाएगा ये एआई एजेंट और उससे बात करेगा। अब हमने इसको बताना है वो किस तरह बात करे, वो हमने बताना है इस सेक्शन में, वो हमने बताना है सिस्टम प्रॉम्प्ट सेक्शन में। इस पूरे सेक्शन में हम बताएंगे कि वो एआई किस तरह बात करेगा। अब मज़े की बात ये भी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, भी आप ये लिखवा सकते हैं। जैसे मैंने लिखवा लिया, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा पहले, वहाँ पे पेस्ट करने के बाद। जैसे मैंने ये यहाँ से उठाया, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या, हमने बताया यू आर लाना, मतलब हमने उसको एक नाम दे दिया। ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया। चैट जीपीटी को मैंने कहा कि मेरा एक हेयर सैलून है, फ़लाँ मेरी प्रॉब्लम्स है। जैसे मैंने उसको बताया, मुझे लोग कॉल आती है तो फिर सारे ब्यूटी पार्लर वगैरह से, तो उसने ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून वगैरह, तो वो कॉल उठाने के बाद जो बात है ना वो कैरी करनी है तुमने। तो और हमें मेरे जो वो है ना फर्स्ट कस्टमर्स, उनको संभालना है, मतलब कस्टमर्स मेरे पास आने चाहिए। कस्टमर जो हैं उनको आंसर करना है, वो क्या चाहते हैं, उनके साथ टाइम और ये
कस्टमर के कहते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह, बुकिंग वगैरह, वो उसी से अपॉइंटमेंट बुक करेगा और वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएगी, हमें उसके लिए अलग से वो करना नहीं पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम यहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, हमें उससे प्रॉपर बात नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वहाँ पे वो आप कनेक्ट होगा, उधर से कस्टमर बताएगा कि ये टाइम ये मैं बुकिंग अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ, वो आपके यहाँ पे ऑब्जर्व में जाकर कॉल लॉग से यहाँ आ जाएगा, उसको हम बाद में देखते हैं। तो हमने इसको पहले बताया कि URL लाना, हमने इसको अच्छे से बताना है कि हमने क्या करना है ताकि ये हमें अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स दे। सबसे पहले हमने इसे बताया URL लाना, cheerful and friendly female voice assistant for Globe Beauty Salon. You speak in a warm, inviting tone, upbeat but never overly casual. मेंटेनर इसमें हमने बता दिया हमने किस तरह उससे बात करनी है। इसमें बिज़नेस के बारे में बता दिया कि हमारा जो बिज़नेस है वो एक ब्यूटी से ये सारी सर्विसेज देता है। ये यहाँ पे लोकेशन अगर हम कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ करें हम इसको डाल देते हैं कैलिफोर्निया डाल देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर क्लाइंट्स तो चाहिए कि वो हमें बाहर की चाहिए होंगे। ये क्योंकि पाकिस्तान में ये आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, और आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, लेकिन यहाँ पे ये वाला आइडिया कम से कम प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको हम बाहर के लिए ही ज़्यादा देखेंगे। ठीक है। एंड गाइडिंग देम टू राइट ब्यूटी एक्सपर्ट, योर मेन ऑब्जेक्टिव इज बुक अपॉइंटमेंट एफिशिएंटली व्हाइल प्रोवाइडिंग अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। टास्क फ्लो, ग्रीट द कॉलर वार्मली एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम AI स्पीक्स फर्स्ट कर दें, वो भी एक अच्छी अप्रोच होगी, क्योंकि अगर हम किसी को कॉल करें हेल्पलाइन पे तो वही पहले रिस्पॉन्स करते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो आई एम लाना, एंड इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। कंटिन्यू आप लिख लेते हैं AI असिस्टेंट फॉर ब्यूटी पार्लर कर लेते हैं, फॉर सैलून। ठीक है। यहाँ से हम ओके कर लेंगे। इधर से हम अगर ये वाली चीज़ निकाल भी दें तो फिर मेरे ख्याल से तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगा, या फिर हम उसको पहले स्पीक फर्स्ट करें। यूज़र के लिए सही है, यूज़र स्पीक फर्स्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर फर्स्ट रहेगी। आस्ट वर्क सर्विस दे आर इंटरेस्टेड है, उनसे पूछो आप किस सर्विस में, हेयर कट चाहिए आपको, पैनिक्योर, मेडिक्योर, आपको क्या चाहिए, आपको पहले ये बताना पड़ेगा। मैनिक्योर चाहिए आपको, पेडिक्योर, से सब चीज़ों के बारे में वो बताया यूज़र। ठीक है। एसेंशियल डिटेल्स नहीं है। सर्विस टाइप आपको किस तरह की चाहिए, प्रेफर डेट एंड टाइम। सर्विस टाइप भी इसी में आ सकता है, कहते हैं कलेक्ट एसेंशियल्स वही है ना। सर्विस टाइप आपको किस टाइप की चाहिए, आपको हेयर कट चाहिए, प्रेफर डेट एंड टाइम, आप किस डेट को आना चाहते हैं। न्यू और रिटर्निंग कस्टमर आप उसको बता दें। नेम एंड फ़ोन नंबर इफ़ नॉट डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली, इसकी ज़रूरत नहीं है अगर हम इसको ख़त्म कर दें। वैसे नेम और फ़ोन नंबर इसकी ज़रूरत नहीं है, नेम की ज़रूरत है, नेम हम मांग लेंगे, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़ोन नंबर की, क्योंकि हमने उन्होंने फ़ोन किया है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। या फिर हम कर लेते हैं इफ़ नॉट डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है। कंफर्म अवेलेबिलिटी एंड सजेस्ट टाइम्स स्लॉट्स इफ़ द कॉलर इज़ अनश्योर। अगर कॉलर को पता ना हो कि हमारी टाइमिंग्स क्या हैं तो फिर उसे अवेलेबिलिटी बता दें अपने टाइम के अनुसार, बुक द अपॉइंटमेंट एंड रिपीट दीजिए। ये सब कि किस तरह आपने बात करनी है, ये बिल्कुल बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ है इस असिस्टेंट की। इसमें आपका ना कोई टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं, ये समझ बिल्कुल स्टार्टिंग है। यहाँ से आगे जाते हैं हम वॉइस कॉन्फ़िगरेशन। ये इस पर आपने वॉइस मॉडल सिलेक्ट करनी है, आप इनमें से कोई भी वॉइस मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर्ड 11 लैब्स होता है मैक्सिममली, इसको हम सारा पे इसी पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वो फीमेल वॉइस है ना, तो इसको हम सारा पे सिलेक्ट कर लेते हैं। 11 लैब्स ऐसे प्रेफर्ड होता है, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, वो जो आपको बेटर लगता है। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, बैकग्राउंड साउंड, इसको हम नीचे आएंगे। ट्रांसक्राइबर, आपको वो वीडियो ट्रांसक्राइब लाजमी चाहिए, तो आप अब हम इंग्लिश ही रखेंगे। वैसे यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है, उर्दू का तो नहीं है,
इसको हम इंग्लिश में रखेंगे ताकि वो अच्छे से, क्योंकि बात हमने इंग्लिश में करनी है ए एजेंट से, हमारी बात जो होगी ए एजेंट से वो इंग्लिश में होगी ना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम ये सिर्फ बेच रहे हैं किसको, बाहर मुल्क बेच रहे हैं, हम इसको फॉरेनर्स को बेच रहे हैं, ये फॉरेनर्स पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ पे इस चीज़ का स्कोप नहीं होगा, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ, इस बात पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टूल्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस्ट चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ से हम इसे फुली ऑटोमेट कर सकते हैं, और इसकी छोटी, लेकिन इसके अंदर जाएंगे तो हमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा। इसका ब्रीफ से इंट्रो दे देता हूँ, बाकी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, उसमें हम इसे make.com से मैं आपको make.com का भी सारा समझाऊंगा, और इस AI टूल के बारे में भी, इसे कनेक्ट कैसे करें वहाँ पर, ये भी वहीं पे समझाता हूँ मैं एक अलग वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग साइड पर हो जाता है कि make.com एक बहुत ही अलग सी चीज़ आ जाती है, वो इसी वीडियो में कवर किया तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। अभी तक आपका टूल कंप्लीट है, आप इसे अभी भी रन कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट टूल्स, सबसे पहले हमने देखना है टूल, इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको ये दे देता हूँ कि जो टूल्स होते हैं ना, इससे हम कनेक्ट करके, जैसे फ़र्ज़ करें आपने इस वाले में तो हमें कोई इस तरह का भी ख़ास नहीं पड़ रहा, बल्कि पड़ रहा है। हाँ, जैसे आपने कस्टमर का डाटा लिया, अब आपने कस्टमर की डाटा को कहीं तो सेव करना है, तो हम कहाँ सेव करेंगे, हम टूल सिलेक्ट करेंगे, उसे make.com से ऑटोमेट करके गूगल शीट में सेव करा देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी एक गूगल शीट बन जाएगी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नेम, आपके कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर आपका सेव हो जाएगा। ये इसमें बेशक इतना वैलिड ना हो, लेकिन और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके लिए वैलिड होते हैं, जहाँ लीड जनरेशन काम आती है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ से आप make.com से, फिर वहाँ से आप कॉल्स ऑटोमेट करेंगे, सारा कुछ उनको बार बार कॉल्स की जा सकती हैं, सारा कुछ एनालाइज, उसकी समरी दे देगा खुद ही। बाकी इन चीज़ों को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से कवर कर लेंगे, इस पर वीडियो बन जाएगी, क्योंकि make.com से कनेक्ट होंगे और सारा कुछ और भी कुछ वो है, जैसे कि गो हाई लेवल, उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हमने अब पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका कमाल। टॉक टू असिस्टेंट यहाँ से हम ऑन करेंगे, परमिशन मांगेगा अगर, तो हमें परमिशन माइक्रोफोन की देनी है, माइक्रोफोन। अभी हम इससे बात करेंगे, इस असिस्टेंट से, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। Hi there, welcome to Glow Up Beauty Salon. This is Lana, how can I help you today? Are you looking to book an appointment or ask about one of our services? I'm here to book an appointment. Of course, I'd be happy to help you with that. What service are you interested in booking an appointment for today? I'm interested in haircut. Booking an Great appointment choice. for haircut. We have... Perfect. Do you have a preferred date and time for your haircut? And is there a specific stylist you'd like to book with? I will choose the style in your outlet. I will think Absolutely. 8 July will be perfect. Just to confirm, you'd like to book your haircut appointment in July. Do you have a 8th July. specific date in... 8th July. 8 July. Great, July 8th it is. Do you have a preferred time for your appointment on that day? We can check availability for the morning, afternoon, or evening. I think I will prefer afternoon. Got it. I'll look for afternoon availability on July 8th for a haircut. Just a couple more quick details. Are you a returning client or will this be your first visit with us? And may I have your full name and phone number to book the appointment? This is my first visit in this salon. Wonderful. We're excited to have you. May I have your full name and phone number to complete your booking for the afternoon on July 8th? यहाँ से हम इसको एंड कर देंगे। ये देखिए, अब इसको हम प्रॉपर पूरा इस पर रिसर्च। अब देखिए, सबसे मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमने जाने कॉल्स लॉग्स में, ये कॉल आपकी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके अंदर सारी इसकी, अब ये जो थोड़ा सा है ना, असल में मेरे माइक्रोफोन का इशू है, आपको भी शायद फील हो जाए थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस है, इसको मैं कोशिश करूँगा कम करूँ किसी तरीके से। ये जो है ना, ये जो इशू आ रहा है, ये तो मेरे माइक्रोफोन की वजह से है। बाकी ये बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को, इसने बात सुनी है। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं
इसे मोनो टाइप में भी कर सकते हैं, डाउनलोड स्टेडियो में भी। मोनो रिकॉर्डिंग में क्या होगा कि ना ये दोनों इकट्ठी हमें रिकॉर्डिंग डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, Hi there, welcome to Glow. यहाँ पे सारे सेव हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम एनालाइज करने में, एनालाइज अ कस्टमर कॉल ग्लो ब्यूटी सलून टू बुक एन अपॉइंटमेंट, मतलब देखो तो एक किस तरह इसको कनेक्ट, इजीली कनेक्ट करके समझ गया कि मैंने क्या बात की है। डाटा भी मैं नहीं दे सका क्योंकि नंबर वगैरह देना था। डाटा अगर आप देंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, वो सारा डाटा यहाँ पे शो करेगा और इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं टूल से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। सक्सेस इवैल्यूएशन फॉल्स, क्योंकि ना मैंने कोई डाटा दिया। देखो, द कस्टमर एंडेड द कॉल बिफोर द कस्टमर प्रोवाइडेड देयर नेम, मतलब हम हर चीज़ इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बगैर कॉल। तो देखिए यहाँ से छोटी सी हमने समरी ले ली, इसको हम इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें वहाँ पे अगर हमारा कोई अपॉइंटमेंट बन गया तो हम एक ईमेल लिख सकते हैं अपने आप के उस पर कि जैसे ही हमारा अपॉइंटमेंट किसी के साथ फिक्स हुआ हो, हम वो वाले अपॉइंटमेंट कहते हैं, हमारे अपने ईमेल पे ईमेल आ जाए कि आपका ये अपॉइंटमेंट ना फिक्स हो चुका है। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम उसको ऑटोमेट करें, गूगल शीट के अंदर डाल दें हमारे कौन से टाइम बुक होते जा रहे हैं, वो वाला टाइम हम वहाँ पे डाल के जाएं। अगर वो वाला टाइम अवेलेबल ना हो तो वो उसको बताता जाए कि ये वाला टाइम बुक हो चुका है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे मर्ज़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको आप आगे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। ये था इसका। अब इसको दिखाता हूँ मैं, इसको आप आगे पीछे देख सकते हैं, ठीक। तो गाइस ये था वो टूल जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, Rapid.ai। इसके बारे में मैं सारा अच्छे से बता चुका हूँ। एक पॉइंट हाईलाइट करना मैं भूल गया, वहाँ पे एक लेफ़्ट कॉर्नर है, वहाँ पे जीमेल में सेटिंग्स में जाके ना फ़र्ज़ करें जैसे आपने क्लाइंट को सेट करना है, आप सोचेंगे क्लाइंट को ये कैसे सेटअप करके देना है, तो उसके लिए आपने ना साइड पे नीचे होगा जीमेल, उसे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगी। सेटिंग खोलनी है तो वहाँ पे ऐड मेंबर आएगा, वहाँ पे आप क्लाइंट अपना अकाउंट बनाएगा, आप क्लाइंट को कहेंगे कि वो आपको ऐड मेंबर करे, आप वहाँ से एज अ एडिटर एंटर होंगे तो फिर वहाँ पे जाके आप उसके आपके पास उसके अकाउंट का एक्सेस आएगा, फिर आपको आप उसे वो सारी चीज़ बना के देंगे। तो अब बात करते हैं कि हमने इसमें क्लाइंट्स कैसे गेन करने हैं। हम इसके क्लाइंट्स गेन करने के लिए हम लिंक्डइन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब्स देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली हमें इसकी क्लाइंट हंटिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। इसके लिए हमें इस तरह के क्लाइंट्स देखने हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किसी कंपनी की जो कॉल सेंटर्स के ज़रिए अपनी मार्केटिंग करवा रही हो, तो उस कंपनी को चाहिए होते हैं एम्प्लॉयज़ कॉल्स करने के लिए, वो उनको अच्छी खासी पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स मिलते हैं और उनको कुछ अर्निंग होती है थोड़ी हल्की फुल्की उस पर। लेकिन अगर आप उनको ऑफ़र करेंगे, लेकिन जब आप उनको ये वाला वॉइस एजेंट ऑफर करेंगे तो ये एक वॉइस एजेंट वो एक ह्यूमन 30 कॉल्स पर डे मिलाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ा सा कर लें, ये 800 कॉल्स पर डे मिलाएगा। जब ये इतनी कॉल्स डायल करेगा तो ये कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा लाएगा, इसके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आप गेन कर सकते हैं, उसे लेके दे सकते हैं। फिर जब आप अपने कस्टमर को वैल्यू देंगे ना, आप उसे अमीर बनाएंगे, तो फिर वो आपको भी पैसे देगा। ऐसे नहीं कि आप कोई भी हल्का फुल्का ये एजेंट बनाए, जैसे अभी मैंने बनाया, ये इतना कोई हाई लेवल का नहीं था और आपका क्लाइंट आपसे खरीद लेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी होगी, थोड़ा अच्छा इस पे रिसर्च कर लें, और भी इस एआई टूल पे मैं भी इस पे आगे वीडियोस डालूंगा। इस पे फुली ऑटोमेशन कैसे फिक्स करते हैं, टूल्स इसके कैसे मैनेज करने हैं, उससे हम इसे बहुत एक्सपेंडेबल बना सकते हैं। अभी तो मैं $1000 की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको सीख लेंगे आप खुद भी जानेंगे कि ये सिर्फ $1000 नहीं, इससे बहुत ज़्यादा की वर्थ की चीज़ है, क्योंकि ये बहुत काम आसान कर सकती है एआई ऑटोमेशन। तो इस वीडियो के एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल Zero to AI, इसमें हम इसी तरह की एआई टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि ये मार्केट अभी बिल्कुल न्यू है, एआई का मार्केट न्यू है जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, और क्लाइंट्स कैप्चर करने का बेस्ट टाइम है हमें इस मार्केट को पूरी को कैप्चर करने का। क्योंकि जैसे लोगों ने ड्रॉप शिपिंग आई, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया और उसे टाइम दिया, तो लोगों ने बहुत अच्छे पैसे निकाले, लेकिन हम उसमें से अभी पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि वो पुरानी हो गई है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इसी तरह पुरानी फील्ड रह गई है, कुछ कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए। लेकिन एआई अभी नई फील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा कम अडॉप्टर्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स बहुत कम है, हमें अर्ली खेलना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अर्न कर सकें। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।